नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल, जिसको कि हम लोग इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये कंपनी से रिलेटेड चैप्टर है कि कंपनी कैसे करके शेयर्स जारी करती है और कैसे करके पैसा इकट्ठा करती है, उनसे रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले लोगों के बारे में आप ऐसे समझिए कि ये लोग किसी भी बिजनेस को करने में एक्सपर्ट हैं। इनके पास बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि कैसे करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। और नीचे वाले जो लोग हैं, इन लोगों के पास आप ऐसे समझिए कि ये लोग कहीं नौकरी वगैरह करते हैं या कुछ अन्य कार्य करते हैं। इनके पास पैसा काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड इनके पास जो है वो उतना ज़्यादा स्किल नहीं है, या फिर ये बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों मिल जाएं तो ऊपर वाला आदमी ऐसा ऑफर कर सकता है कि एक काम करते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम एबीसी लिमिटेड रखते हैं। और नीचे वाले लोगों को एक ऑफर किया जा सकता है कि आपके पास जो पैसा है, जो फालतू पड़ा हुआ है बैंकों में या फिर आपके किसी अन्य घरों में या अकाउंट में, वो आप हमें दे दीजिए और हम इसको बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस से हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। और उस प्रॉफिट को फिर आपने जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से उसमें आप अपना हिस्सा भी ले लीजिए। आपको बिजनेस में आने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा व्यवसाय हम ही लोग करेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। केवल और केवल क्या करना है, तो आप हिसाब किताब देखते रहिए कि जब कभी भी आपको हिसाब किताब लेना हो कि कैसे हम आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा ही अच्छा सा यहाँ पर अगर नीचे वाले लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ऑफ़र है। नीचे वाले लोग जो हैं इस ऑफ़र को मान लीजिए स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पे दो लोग हो गए। एक लोग वो हुए जो लोग व्यापार को करेंगे और व्यापार से संबंधित सारे रिस्क भी लेंगे और वो लोग भी व्यापार में पैसा लगाएंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर्स, प्रवर्तक बोलेंगे। तो सिंपली प्रवर्तक या प्रमोटर जिसको कहते हैं, आपको वो समझ में आ गया होगा। और जो नीचे वाले लोग हैं, जो लोग केवल व्यापार में पैसा लगाएंगे और वो व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को देखते रहेंगे और एक निश्चित समय के अंतराल पे वो व्यापार से संबंधित हिसाब किताब करेंगे और व्यापार में जो भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें वो अपना हिस्सा लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर जनरली बिजनेस में कभी भी जाते नहीं हैं, वो बस केवल पैसा लगाते हैं। और जो प्रमोटर होते हैं वो शेयर होल्डर भी होते हैं। प्रमोटर बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, बिजनेस को चलाते भी हैं और ऐसे लोग जिनके पास पैसा है उनको प्रेरित भी करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए और आप हमारे बिजनेस के हिस्सेदार बनिए। कल को ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यूएशंस बढ़ेगी, तो आपके जो शेयर्स के दाम हैं वो भी आगे बढ़ेगा और बीच बीच में हम आपको लाभ में हिस्सा तो देते ही रहेंगे। तो आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कंपनी की बात करें कि कंपनी कितने प्रकार का होता है, अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं, हालांकि अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डिटेल जानना, लेकिन अगर आपके पास जैसे बिजनेस लॉ यानी कि कंपनीज लॉ वगैरह पढ़ना होगा तो इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। फिलहाल आप नाम याद करके रखिएगा। कंपनी कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन और लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। इसको अगर और डिटेल में जाएंगे तो और भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी हो गया, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, इंडियन फॉरेन होल्डिंग सब्सिडरी रजिस्टर्ड। उसके बाद जैसे स्टैट्यूटरी कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी होते हैं। कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, तो ये लाइन आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाला, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश वाला आप इसको याद कर लेना कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड सारी आइडियाज़ को जनरेट करता है, दूसरे लोगों को वो प्रेरित भी करता है कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, हम उस बिज़नेस में आपको हिस्सा भी देंगे, मतलब शेयर्स देंगे, यानी कि आप शेयर होल्डर बनेंगे उस बिज़नेस के। आपको बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस हम ही करेंगे, बिज़नेस से रिलेटेड सारे कार्य हम करेंगे। बस साल के अंत में जो भी फ़ायदा होगा उस फ़ायदे में आपको हिस्सा भी मिलेगा, जिसको कि हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि बस पैसे देने से ये लोग इतना ज़्यादा बिज़नेस क्यों करेंगे। तो कुछ लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनके पास हो सकता है फंड्स नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते, तो इसीलिए वो दूसरे लोगों के साथ पैसा जुटाकर उस व्यापार को आगे बढ़ाने का मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं प्रमोशंस। यहाँ पे प्रमोशंस का मतलब ये हो गया कि कहाँ पे कंपनी खुलेगा, जगह कैसा होना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये सब वगैरह डिसाइड करना।
कौन डायरेक्टर होगा, कौन मैनेजर होगा, ये सब डिसाइड करना एक प्रकार से प्रमोशंस कहलाता है। इसके बाद हम लोगों को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं, यानी कि आरओसी शॉर्टकट में बोलते हैं। उनके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशंस वगैरह कराना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब जो तीसरी प्रक्रिया है वो सबसे मुख्य प्रक्रिया है कि यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जिन लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम भी पैसा दे रहे हैं, आप लगाइए बिजनेस के अंदर, उनसे आपको पैसा लेना है। और प्रमोटर भी ने भी जितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, वो सभी पैसा एक बैंक में जमा होगा और वहाँ से उसका एक जो है डिटेल होगा कि इतने पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं, वो देना होगा। तब जाकर बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य कार्य हो गया पैसा इकट्ठा करना। तो पैसा कैसे इकट्ठा किया जाएगा? तो शेयरों को जारी करके ही इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि स्टेप्स फॉर इशूइंग ऑफ शेयर। शेयर को जारी करने की क्या प्रक्रिया होगी? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बैंक का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उनको सबसे पहले एक बैंक का चुनाव करना होगा कि किस बैंक में जो लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं कंपनी के लिए, जो लोग शेयर्स के लिए आवेदन देना चाहते हैं, वो किस बैंक में पैसे वगैरह जमा करेंगे। तो एक तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बैंकर, ये हो गया। और जो बैंकर कहने का मतलब, बैंक को हम ये कार्य भी देंगे, एज एन प्रमोटर बोल रहा हूँ या फिर एज ए कंपनी बोल रहा हूँ, कि उसको एक कार्य दिया जाएगा कि जो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका डिटेल आप रखना। इसके बाद जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि शेयर होल्डर बनने को उत्सुक हैं, तो उनको उस कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स, कंडीशंस दिए जाएं, यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, तो इसके लिए उनको प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। इसके बाद उनसे हमें एप्लीकेशंस फॉर्म लेना है, तो टू रिसीव एप्लीकेशंस हो गया। और जब सब कुछ सही होगा तो फिर उनको शेयर्स आवंटित कर दिया जाएगा, तो उसको यहाँ पर बोलेंगे टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो कोई भी कंपनी जब कभी भी शेयर्स बेचती है तो क्यों बेचती है? तो पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर्स बेचती है। और जो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन वो किसी खुद से कोई व्यापार करने को इच्छुक नहीं है, और इस वजह से वो कंपनियों को पैसा देते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे इशू प्राइस ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि किस मूल्य पर आपको शेयर दिया जाएगा। सामान्यतः शेयर के ऊपर आप देखेंगे, आपके पास जो किताबें होंगी उसमें हमेशा 10 ही रुपया लिखा रहता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। बट अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो ज़्यादातर आपको 10 रुपया दिखाई देगा, मतलब हर क्वेश्चन में आपको 10 रुपया दिखाई देगा। तो कंपनी कभी कभी 10 रुपये का शेयर्स आपको 10 में ही देता है, कभी कभी 10 से ज़्यादा में भी देता है, और कभी कभी 10 से कम में देता है। लेकिन 10 से कम में अगर देगा तो उसको बोलेंगे एट डिस्काउंट वैल्यू, जो कि अलाउड नहीं है। शेयर्स को अगर 10 रुपया दाम है तो 10 रुपये में दिया जाए एट पार पे, या फिर 10 से ज़्यादा एट प्रीमियम पे दिया जा सकता है। अब अगर कंपनियां शेयर्स जारी करती हैं तो क्यों करती हैं? तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, कैश के लिए जारी करती हैं, फॉर कैश। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस कैश से फिर तो एसेट्स खरीदा जाएगा, या फिर वो प्रमोटर्स को दिया जाएगा, या अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो लोग हमारे शेयरों को बिकवाने में मदद करते हैं, यानी एक कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में जो मदद करते हैं, तो उनको हम लोग अंडरराइटर्स कहते हैं। वो इसके बदले में कमीशंस लेते हैं, एक निश्चित दर से कमीशन लेते हैं, वो पहले से तय किया हुआ है कि इतना ही कमीशन लेंगे, तो उनको हम लोग अंडरराइटर्स बोलते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रनिंग बिजनेस को ही खरीद कर उसको आगे कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में जो रनिंग बिजनेस चला रहा है उसी को कुछ शेयर्स में हिस्सा दे दिया जाता है। तो यहाँ पर शेयर को हम लोग कभी कभी पैसों के लिए नहीं, किसी अन्य चीज़ के लिए भी जारी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि वेंडर, वेंडर का मतलब यहाँ पर हो गया वो विक्रेता जिनसे हमने एसेट्स खरीदा है। प्रोमोटर्स तो आप जान ही गए, अंडरराइटर को भी शेयर जारी किया जा सकता है, या फिर किसी रनिंग बिजनेस को खरीदने के लिए भी शेयर जारी किया जा सकता है। तो अभी आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई वो एक बेसिक बातें थी, सामान्य बातें थी, जिसको कि मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया, लॉन्ग कट तरीके से नहीं बताया। फिर भी आपको वीडियो बड़ा लग रहा होगा। क्लास में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग वगैरह है उसको हम लोग बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।